अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर बनकर तैयार हो चुका है और इसी बीच प्रभु श्री राम की लीला पूरी दुनिया को आश्चर्यचकित कर रही है। विलुप्त हो चुके गिद्ध अचानक से अयोध्या का चक्कर लगाने लगे हैं। लोगों का कहना है कि प्रभु श्री राम के भक्त जटायु स्वयं अयोध्या आए हैं। दुनिया इस बात से इसीलिए हैरान हो रही है क्योंकि जो गिद्ध की प्रजाति विलुप्त होने की कगार पे है, वो आज अचानक से साल 2000 के बाद पहली बार इतनी संख्या में एक स्थान पर नजर आए हैं। पूरे भारतवर्ष में इसे प्रभु श्री राम की लीला बताया जा रहा है और साइंटिस्ट भी इसे चमत्कार मान रहे हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिरकार नेपाल से जो दो विशाल शिलाएं आई थीं, जिससे भगवान श्री राम की मूर्ति बनाई जानी थी, उससे मूर्ति क्यों नहीं बनाई गई। लेकिन दोस्तों, अगर आप भगवान श्री राम के भक्त हैं तो हमारे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन को दबा दीजिएगा, क्योंकि इस तरह की अपडेट्स हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं। दोस्तों, भगवान श्री राम के भक्त जिस बात का इंतजार वर्षों से कर रहे थे, अब वो घड़ी आखिरकार आ चुकी है। अयोध्या प्रभु श्री राम के भक्तों का सत्कार करने के लिए तैयार हो गया है। आपको बता दें कि 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, लेकिन उससे पहले एक से एक चमत्कार देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहला चमत्कार तो तब हो गया जब लोगों को गिद्धों का एक झुंड अयोध्या के आसमान में उड़ता हुआ नजर आया। पिछले कुछ सालों से गिद्धों की ये प्रजाति विलुप्त हो चुकी थी। ऐसे में प्रभु श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा से पहले वो आखिरकार कैसे दिखाई दिए, ये सबसे बड़ा सवाल है और इसे ही लोग भगवान का चमत्कार मानकर पूजा कर रहे हैं। दोस्तों, कुछ बुद्धिजीवी लोग रामायण के होने पर ही सवाल उठाते हैं। उन लोगों का कहना है कि रामायण और कुछ नहीं, बस एक कहानी है। सच में ऐसा कुछ हुआ भी नहीं था। लेकिन दोस्तों, रामायण से जुड़े हुए ऐसे कई सारे सबूत हैं जो रामायण को सच बताने के लिए काफी हैं। राम सेतु को आज दुनिया के बड़े बड़े साइंटिस्ट भी सच मानते हैं और कई साइंटिस्ट ने तो दावा किया है कि ये पुल इंसानों द्वारा बनाए गए थे और ये पुल नेचुरली नहीं बने थे। प्रभु श्री राम द्वारा बनाया गया राम सेतु आज भी मौजूद है। उस समय भगवान श्री राम के चमत्कार ने पत्थरों को पानी पर तैरा दिया था और फिर प्रभु श्री राम और उनकी पूरी वानर सेना इसी पुल पर अपने पांव रखकर लंका में दाखिल हुए थे। रामायण का दूसरा सबसे बड़ा सबूत है श्रीलंका में मौजूद रावण की सोने की लंका, जो आज भी सही सलामत श्रीलंका में मौजूद है। दोस्तों, आपको बता दें कि भगवान श्री राम और जटायु के बारे में रामायण में भी हमें कई बार जिक्र मिलता है। त्रेता युग में जब भगवान श्री राम को अपने पिता द्वारा वनवास का आदेश मिला था, तब पंचवटी में भगवान श्री राम की पक्षी जटायु से मुलाकात हुई थी। दोस्तों, जब दुष्ट रावण माता सीता को हरण करके ले जा रहा था, तब जटायु ने ही लंकापति रावण से युद्ध करके सीता माता को बचाने की कोशिश की थी। लंकापति ने जटायु को लहूलुहान कर दिया था और संघर्ष करते करते उन्होंने अपने प्राण की आहुति दे दी थी। दोस्तों, आपको बता दें कि खोज से पता चला है कि अयोध्या ही भगवान श्री राम की जन्मभूमि है और मान्यताओं के अनुसार राजा विक्रमादित्य ने यहाँ पर भगवान श्री राम का भव्य मंदिर का निर्माण करवाया था। लेकिन 14वीं शताब्दी में जब भारत में मुगलों का शासन आया तो उन्होंने भगवान श्री राम की जन्मभूमि को नष्ट कर वहां पर बाबरी मस्जिद बनवा दी। दोस्तों, अब हम ये जान लेते हैं कि आखिरकार अयोध्या में भगवान श्री राम की मूर्ति बनाने के लिए नेपाल से जो पत्थरों को लाया गया था, उन पत्थरों का इस्तेमाल करके मूर्ति क्यों नहीं बनाई गई। ऐसी क्या वजह थी कि नेपाल के उन दो पत्थरों की जगह पे दूसरे पत्थरों का इस्तेमाल किया गया। दरअसल राम मंदिर के निर्माण का काम पूरा होने के बाद फरवरी में नेपाल के कालीकट से दो शिलाएं लाई गई थी, जिससे ही भगवान श्री राम की मूर्तियों का निर्माण होना था। इन दोनों शिलाओं का वजन 14 टन और 27 टन था, लेकिन बाद में मूर्तिकार ने इन दोनों पत्थरों को मूर्ति के लिए उचित नहीं पाया। भारतीय मीडिया में छपी खबरों के मुताबिक कुछ संतों ने माना कि इन पत्थरों को मूर्ति निर्माण के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं क्योंकि काला कांडी की चट्टानों को तोड़ा नहीं जाना चाहिए। हालांकि अयोध्या पहुंचे नेपाली प्रतिनिधियों के मुताबिक इन शिलाओं की तकनीकी जांच के बाद मूर्तिकारों ने कहा कि ऐसी शिला से मूर्ति तराशना संभव नहीं है। इसके बाद दूसरे पत्थरों से मूर्ति बनाई गई। दोस्तों, खबरों के मुताबिक इन दोनों पत्थरों की मूर्तिकारों ने जांच की और जांच के बाद पता चला कि इन दोनों ही पत्थरों से मूर्ति बनाना संभव नहीं है। इसके बाद इन दोनों पत्थरों को वहीं राम मंदिर में ही रख दिया गया, जिसका भी दर्शन भक्त कर सकेंगे। भारतीय मीडिया के हिसाब से राम मंदिर के गर्भगृह में रखने के लिए देश की अलग अलग जगह से लाए गए पत्थरों से 3 मूर्तियां बनाई गई हैं। इनमें से सबसे अच्छी मूर्ति का चयन करके उसे गर्भगृह में स्थापित किया जाएगा। दोस्तों, अयोध्या में दुनिया का सबसे बड़ा राम मंदिर बनाया गया है और पूरे भारत के लोगों को इसके खुलने का बेसब्री से इंतजार है। ऐसे में 22 जनवरी को आप प्रभु श्री राम का दर्शन करने अयोध्या जा रहे हैं या फिर नहीं, जरा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में लिखिए जय श्री राम।